नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मुद्दा क्या था? मुद्दा था जो कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज किए गए उसके लेकर। हालांकि कोर्ट ने जो है उस पर सुनवाई कंप्लीट की थी और फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला जो है वो कल तक आने की उम्मीद है, लेकिन फैसला आने से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बड़ा इशारा ये करती है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, उनको ये पता है कि उनका जो कोर्ट का जो फैसला आएगा वो उनके खिलाफ आएगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आएगा। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हम इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही नजर डालें तो उनका कहना यह है कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब ये बड़ा आरोप जो है वो विपक्ष की पार्टियां लगातार लगाती आ रही है। अब ये क्यों आरोप लगाए जाते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। देश में जब जब चुनाव होता है या ऐसी कोई चीजें होती है तो इन पार्टियों को जब लगता है कि इस बार उनको हार का सामना देखना पड़ सकता है तो उससे पहले एक बहाना ढूंढते हैं, और डेमोक्रेसी से अच्छा बहाना इनको मिलता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में वैसे अगर हम देखें तो अगर गांधी परिवार के ऊपर कुछ आता है तो उसके बाद में जो है वो लोकतंत्र देश का खतरे में आ जाता है। मतलब गांधी फैमिली ही जो है वो कांग्रेस है। ये जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब ऐसा क्यों? इस पूरी खबर को हम देखने से पहले, एक बार इसका आकलन करने से पहले पहले हम ये समझ लेते हैं कि मामला जो है वो है क्या। मामला यह है, अभी आपको पता होगा फरवरी महीने में कांग्रेस पार्टी के जो है आयकर विभाग द्वारा सारे खाते जो है वो फ्रीज कर दिए जाते हैं। और मुद्दा क्या था उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुद्दा जो है वो अभी का नहीं था। मुद्दा यह था 2018-19 का, जिसको हम कहें वित्त वर्ष जो होता है, जिसमें इनकम टैक्स जो है वो रिटर्न करना होता है, इनकम टैक्स भरना होता है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया और 2021 में कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस गया और उस नोटिस में जो है वो 100 करोड़ रुपए जो है वो टैक्स के भरने की बात की। हालांकि मामला जो है वो 100 करोड़ तक का ही नहीं है। ये पूरा जो मामला है ये लगभग अब तक जो है वो 2024 तक 520 करोड़ का मामला है। कांग्रेस पार्टी को इतना टैक्स भरना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2021 के उस नोटिस को जो है वो नजरअंदाज कर दिया। और जब उस नोटिस को नजरअंदाज कर दिया तो उसके बाद में इनकम टैक्स की तरफ से एक और नोटिस दिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप जो है वो इसका 20% लगभग 20 करोड़ रुपए जो है वो आप जमा करा दीजिए और फिर उसके बाद में जो है वो कानूनी कार्रवाई, क्योंकि ये एक आयकर विभाग का प्रावधान होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में जो है वो कांग्रेस पार्टी को सारा पैसा, जो भी उनका रिटर्न जो बनता है, जो उन्होंने जमा नहीं कराया इनकम टैक्स का, वो उनको भरना ही होगा। अब इसको लेके जो है वो सुनवाई हुई थी और इसमें जो है वो इनकम टैक्स के अधिवक्ता जोहेब हुसैन, वो इसमें इनकम टैक्स की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने सारे जो है वो प्रमाण तथ्यों के साथ में रखे। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2021 से 2024 अब चुनाव आगे अब तक जो है वो सोती रही। और अब जब चुनाव से पहले एक बड़ा जो है वो आरोप ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव में पैसा कहां से खर्च करेगी। और ये बड़ी समस्या होती भी है, क्योंकि नेताओं को ट्रैवल भी करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी रैलियां करना होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए तो फिर कांग्रेस पार्टी खर्चा कहां से करेगी। तो एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो कदम है वो फरवरी महीने में उठाया गया था। तो फरवरी महीने से अब तक जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा हुई उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और पैसा कहां से आया, तो कांग्रेस पार्टी ने ये पैसा खर्च कहां से किया, ये सवाल जो जरूर जो है वो हमारे मन में आ जाता है। लेकिन हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे। अब हम आते हैं सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये अच्छे से पता है और वैसे अगर हम देखें तो विपक्षी दलों को भी ये पता है कि अब ज्यादा जो है वो बनने वाला है नहीं। 2024 के चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है और एनडीए जो है वो वापस से सरकार बनाने जा रही है, या हम इसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी को लग चुका है। तो अब जो है वो आरोप जो है वो हार से बचने के लिए, क्योंकि अगर इस बार भी अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो थर्ड टर्म अगर मोदी को चली जाती है तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो सीधे तौर से गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगने वाले। तो कांग्रेस की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार जो है वो गांधी परिवार है। लेकिन गांधी परिवार जो है वो अपना ठीकरा किस पे फोड़ेगा, तो फिर वो फोड़ेगा संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर।
अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो आपको पता है इसके बाद में दोष दिया जाता है ईवीएम को। लेकिन तेलंगाना जैसे स्टेट में कहीं भी अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत जाती है तो फिर ईवीएम का मुद्दा जो है वो उनके लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। अब इस बार भी अगर 2024 में अगर चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारती है तो इस बार का अभी से बहाना मिल गया कि कांग्रेस पार्टी हारी इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव प्रचार कर ही नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसके सारे खाते फ्रीज कर दिए गए। और इसमें राहुल गांधी ने कहा भी है कि अगर किसी परिवार का अगर बैंक खाता अगर फ्रीज कर दिया जाएगा तो उसकी भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी। तो राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि अब जो है वो कांग्रेस पार्टी के भूखे मरने की स्थिति आ गई क्योंकि उनके कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए। तो सिंपल सी अगर हम इसमें लॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो लॉजिकली बात ये आती है कि अगर उनका इनकम टैक्स 2021 में नोटिस दिया गया और बकाया भी है तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी जो भी इनकम टैक्स की जो बकाया राशि है वो भरे और अपना जो अकाउंट है वो उसका जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद में वो खर्च कर सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको जो है वो कानूनी दांवपेच कोर्ट में लेके गई और कोर्ट में सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया और फैसला आने से एक दिन पहले ही अब आप देखिएगा, अब मैं इसको जो है वो जोड़ के देख रहा हूँ कपिल सिब्बल। जब कपिल सिब्बल ने 370 की जो याचिका जो पिटिशन लगाई गई थी अकबर लोन की तरफ से, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और उनके अधिवक्ता थे कपिल सिब्बल। पुनर्विचार जो है वो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट की और जिस दिन फैसला आने वाला था उससे 2 घंटे पहले ही एक ट्वीट आया कपिल सिब्बल का और उन्होंने ट्वीट में कहा कि कुछ जो लड़ाइयाँ जो है वो हारने के लिए ही लड़ी जाती है। मतलब उनको ये अच्छे से पता था कि उनकी हार निश्चित है और यहाँ पे यही स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनी है। दूसरा आपने देखा होगा डीएमके ने जो है वो एक अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और डीएमके वही पार्टी है जो कांग्रेस की अभी सहयोगी दल है विपक्षी गठबंधन में। डीएमके इस स्टालिन ने हिंदू धर्म को क्या कहा था वो आप सभी को पता है। ठीक ऐसे ही अभी जो है एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा, क्योंकि सभी पार्टियों को ये लगा था कि भारतीय जनता पार्टी इसमें एक्सपोज हो जाएगी और एक्सपोज होगी क्योंकि इनको लग रहा था कि इसमें जो है वो अंबानी और अडानी का जो है वो बहुत सारा चंदा जो है वो सामने आने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी जो है जिसने सबसे ज्यादा 1386 करोड़ रुपए का चंदा दिया, उसमें अगर हम देखें तो 509 करोड़ रुपए जाते हैं डीएमके के खाते में और डीएमके को कुल जो चंदा मिला उस चंदे का ये लगभग जो है वो 75 से 77% के आसपास जो है ये रकम आती है। तो ये हाल है इन पार्टियों का। और फिर ये जो है वो सीएए लागू नहीं होने देंगे, ये तमाम तरह की बातें करते हैं। तो अगर हम इसमें बात करते हैं जो राहुल गांधी के जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जिसको कहें कि हम छोटा सा एक अगर उसको टुकड़ा काट के देखते हैं और सुनते हैं तो उसमें आता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो नाम की चीज ही नहीं है। यानी कि वो सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो है वो तानाशाह की सरकार है, इस सरकार में तानाशाही है। और तानाशाही का आलम यह है कि जब सीएए जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो अधिसूचना जारी की जाती है तो उसके बाद में राज्य की जो सरकारें हैं वो उसको मानने से इनकार कर देती है। ये इस देश की तानाशाही है और नरेंद्र मोदी जो है वो उसको खड़े खड़े देखते हैं। किसान आंदोलन होता है, कृषि के 3 कानून जो है वो लाए जाते हैं, उसको लेके जो है वो 1 साल तक आपको पता होगा 2020 में कोविड टाइम में जो है वो किसानों का आंदोलन चलता है, राजनीतिक तौर पे उसको हाईजैक कर लिया जाता है और तानाशाह जो है वो 1 साल के बाद में पब्लिकली जो है वो मीडिया के सामने आता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अब आप कह सकते हैं कि ये भी एक तानाशाही की निशानी है। और साथ में सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो ये है कि पश्चिमी बंगाल में आए दिन जो है वो हत्याएं हो जा रही है और स्पेशली जो है वो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो टीएमसी है और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं को जो है वो मौत के घाट उतारा जाता है और वहां पे अभी तक जो है वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा और बीजेपी के जो लोग हैं वो वहां पहुंच भी नहीं पाते हैं। ये भी एक तानाशाही डिक्टेटरशिप की ही निशानी है। तो अब ये देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वो इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि वो समझती नहीं होगी। तो ये लोग जो है वो बहाने ढूंढ रहे हैं और बहाने में इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो अभी तक सीईसी की जो 3 बैठक हुई है, जिस कमेटी ने जो है वो इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है, उन तीनों ही मीटिंग से राहुल गांधी नदारद है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर इस बार राहुल गांधी अगर कहीं भी प्रेजेंट होते हैं और किसी भी उसमें हिस्सा लेते हैं तो उसके बाद में अगर 2024 में बुरी तरह हार होती है तो फिर इसका ठीकरा जो है वो राहुल गांधी के सर फोड़ा जाएगा।
इसलिए राहुल गांधी जो है वो पहले ही इन चीज़ों से अभी दूरी बनाए हुए हैं। और कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से चुनाव नहीं लड़ रहे। सोनिया गांधी, हालांकि स्वास्थ्य का हवाला दिया जा सकता है। राहुल गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़ के वायनाड जा चुके हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र में जो अशोक चौहान है वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। मिलिंद देवड़ा जो है वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थिति बनी हुई है। अहमदाबाद से रोहन गुप्ता जो कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता है, उनको टिकट दिया जाता है, वो चुनाव लड़ने से जो है वो मना कर देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जब बड़े दिग्गज नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, तो फिर कांग्रेस पार्टी के जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है, उनको ये कैसा विश्वास दिलाया जाएगा। अब इसमें बात ये आती है, क्या ये भी जो एक डिक्टेटरशिप की निशानी है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हो कि नहीं, आपको चुनाव नहीं लड़ना, और कांग्रेस पार्टी के ये बड़े नेता जो है वो उनकी बातों में आ गए। तो ये पार्टी की स्थिति बनी हुई है। तो डिफेंड जरूर कर रहे हैं, लेकिन निशाना जो है वो देश के लोकतंत्र पे आ जाता है, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे आ जाता है। और ये इसलिए आ जाता है क्योंकि ये है फ्रस्ट्रेशन। इनको हार का डर जो है वो पहले चुनाव से पहले ही इनको पता चल गया है, और वो डर सता रहा है। इस वजह से अब ये लोगों ने एक नया, जिसको कहें कि एक तरीका निकाला है कि इस बार जो है वो नरेंद्र मोदी के बजाय जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करेंगे। और संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करते करते अब डिक्टेटरशिप की ही आप निशानी देखिए कि अभी आप लोगों को पता होगा व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज आते हैं विकसित भारत के संकल्प को लेके। उसके खिलाफ जो है वो कपिल सिब्बल और बहुत सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद में चुनाव आयोग इस पे संज्ञान लेता है, और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को जो है वो तुरंत, आईटी मिनिस्ट्री जो है उसको तुरंत ये जो है इसको बंद करने के लिए कहा है। ये डिक्टेटरशिप है। अगर हम माने कि ये डिक्टेटरशिप है, तो फिर इस देश के लिए ये डिक्टेटरशिप जो है वो बहुत अच्छी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।